मुसलमान पर नियत की जा रही है, ये याद रखें। हम जेलें मार देंगे, हम यहाँ से भागने वाले नहीं, हम भागने वाले थे। पूरी पीटीआई शेख के साथ है, ये पीटीआई शेख के साथ है। हम लोग एक बराबर करना चाहते हैं, एक चेहरा देखें, एक मिनट देख लो, एक मिनट। ये सारे शेख के चाहने वाले, खान के चाहने वाले हैं। हम शेख रशीद को पीटीआई वाले तना नहीं छोड़ेंगे। पूरी लाल हवेली की एक एक गली, पिंडी की एक एक गली उनके साथ है। और हम कहते हैं कि सबका बेली लाल हवेली। और खान साहब की हिदायत के मुताबिक पीटीआई का एक एक कारकुन, जो भी जमात हमारे साथ है, चाहे उसकी एक सीट है, हम लड़ पड़ेंगे, हम मरेंगे, कटेंगे। हम ना कभी भागे हैं, ना पहले भागे थे, ना शेख का साथ छोड़ेंगे, हम ना लड़ाइए, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा शेख जान लगती है हमारी, पिंडी साथ है, शेख रशीद के साथ है, पिंडी साथ है। हम लोग हम साथ दे रहे हैं। इन्होंने इतने पर्चे कराए हैं, एक एक कारकुन पे पर्चा है, ये शेख पे पर्चा नहीं, ये इमरान खान पे पर्चा नहीं, ये अवाम पे पर्चा है। और इन्होंने बिजली, पानी, गैस और उन बिलों से तवज्जो उठाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। और इंशाअल्लाह ताला ये बात याद रखें, हम पहले भी रोडों पे लड़ना चाहते थे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस मुल्क से भी हो रहा है। ये खान साहब को वजीर मतलब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते, और इंशाअल्लाह इमरान खान को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है दोबारा वज़ीर आज़म बनने से। फैसला अवाम का है और अवाम दिखा के रहेगी। ये जितने मर्जी पर्चे काटने हैं, जो कुछ करना है कर लें। एक मरियम ने जितनी मर्जी आके जलसे कर लें, कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह दावे के साथ कहता हूँ फैसला अवाम ने करना है, और अवाम का फैसला इंशाअल्लाह इमरान खान के हक में है। इमरान खान को तो नाअहल करने के लिए इस वक्त जिस तरह से ये नाअहल करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि नवाज शरीफ को दोबारा अहल किया जा रहा है। भाई नवाज शरीफ को इमरान खान को नाअहल करके तो दोबारा जो है ना इन्होंने एक कानून बनाना है, कानून के तहत दोबारा इन्होंने इनको मतलब जो है ना दोबारा उस कानून के तहत दोनों को बहाल करवा के, ताकि नवाज शरीफ दोबारा इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि नेक्स्ट इंशाअल्लाह हमारा वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। अच्छा, शेख रशीद के साथ अब भी जिस तरह से किया गया, हो सकता है बाद में भी इनके दोबारा से क्या करेंगे मुझे ये बताएं। इनका टाइम खत्म हो चुका है, बहुत जल्द खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह पीटीआई का नेक्स्ट दौर आने वाला है। इन्होंने जो करना है कर लें। गिरफ्तार क्यों करते हैं? गिरफ्तार करने देने के पास और क्या है? अवाम की तवज्जो हटा रहे हैं। पेट्रोल देख ले कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। 5000 से ज्यादा हमारे ट्रक रुके हुए हैं, खजाने में इनके पास रकम नहीं है वो ट्रक निकालने के लिए। अवाम को ये जो है ना समझ रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। इंशाअल्लाह इमरान खान ने इस मुल्क को शऊर दिया, और ये मुल्क, ये अवाम इमरान खान के साथ है। जो कुछ करना है इन्होंने कर लें। खान साहब हिम्मत हारने वाले नहीं है, और हम उनके लीडर हैं, हम भी नहीं हारने वाले, हम उनके सपोर्टर हैं। राना सनाउल्लाह अक्सर पुलिस को अहकाम, क्योंकि वजीर दाखिला हैं, वही देते हैं, गिरफ्तारियाँ हों, कुछ भी हो, तो राना सनाउल्लाह को क्या मैसेज देंगे? बस राना सनाउल्लाह साहब को हम क्या मैसेज देंगे? बस यही कहेंगे कि ये मतलब आप अपनी असलियत जाहिर कर रहे हैं, यही कहेंगे, और कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी रही बात कि इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह पीटीआई इक़्तिदार में होगी, और इसी तरह से इनको गिरफ्तार भी करेंगे जिस तरह से अब गिरफ्तारियां। बस ये तो फिर सारी चीज़ें बदला लेंगे, बिल्कुल ये चीज़ें तो होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें, ये तो चीज़ें हर किसी की मतलब दौर हुकूमत में चल रही हैं और चलती रहेंगी। और इंशाअल्लाह ये भी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, इमरान खान साहब से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आपने 3 साल 8 माह की अरसा में इमरान खान साहब ने आइन को मजबूत नहीं किया, और इंशाअल्लाह इस बार इक़्तिदार में आके इमरान खान साहब इंशाअल्लाह 100% यकीन है कि सबसे पहले पाकिस्तान के आइन को मजबूत करेंगे।